हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आप अपने घर में सेफ़ होंगे। सो गाइज़, मेरा नाम है तमन्ना एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन पासा स्टडी ग्रुप। तो चलिए, आज हम वोकेबलरी का एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये वोकेबलरी सेशन पसंद आए और आप सबके लिए बेनिफिशियल हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं, इस पर क्या है। इस पर एक वर्ड लिखा हुआ है इम्पेक्यूनियस। आप एक वर्ड को 3-4 बार अगर आप रिपीट करेंगे ना, तो वो आपकी मेमोरी में फिट होगा और जब आप वर्ड्स को बोलने की कोशिश करेंगे और आप अगर इनको लिख के देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजीली याद होंगे और आपकी जो स्पेलिंग एरर वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी सोल्व होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इम्पेक्यूनियस एक ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। इम्पेक्यूनियस कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं है, विदाउट मनी। मैंने इसके साथ लिख रखा है मीनिंग भी। तो इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होगा? इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है विदाउट मनी, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली क्या बोलते हैं, पुअर बोलेंगे, गरीब बोलेंगे, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अवेलेबल अमाउंट नहीं है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या होगा? इम्पेक्यूनियस। तो आपको पता होगा, इसके नीचे मैंने लिख रखा है, आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा इम्पेक्यूनियस। इसके नीचे मैंने लिख रखा है एन एडजेक्टिव। तो अगर आप कोई भी वर्ड अगर आप लेते हैं ना, तो आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको इजीली कर पाओगे ना। तो इम्पेक्यूनियस क्या है? इम्पेक्यूनियस का पार्ट ऑफ स्पीच है कि भाई ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को क्या करे, जो उसकी विशेषता बताए। आप एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं किसी भी इंसान का। अगर कोई भी इंसान है, अगर वो किसी भी प्रॉब्लम से, अगर उसकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के पास ज़्यादा पैसा होना, कोई भी अगर अमीर है, तो वो क्या है? तब भी तो वो उसकी विशेषता है ना। अगर कोई पर्सन है और अगर वो ब्लाइंड है, यानी कि वो अंधा है, तो वो भी उसकी क्या है? विशेषता है। अगर कोई लंबा है तो वो क्या है? उसकी विशेषता है। इसे हम क्या बोलेंगे? ये सब के सब होते हैं एडजेक्टिव, जो किसी पर्सन को स्पेसिफाई करे कि एक्चुअली में वो उसके अंदर क्या क्वालिटी क्या है, उसके अंदर गुण क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है। इम्पेक्यूनियस एक वर्ड है जिसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या वो एक एडजेक्टिव है। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, आप देख सकते हो उसको। एक एग्जाम्पल है, ही इज़ एन इम्पेक्यूनियस पर्सन। ही इज़ एन इम्पेक्यूनियस पर्सन। आपने देखा, ही कोई एक पर्सन है, तो वो क्या है? ही इज़ एन इम्पेक्यूनियस पर्सन। अब ये देखो, एन, आप जब भी कोई भी वर्ड अगर आप करो ना, तो आपको हमेशा उस सेंटेंस के अंदर ये देखना है कि आप वहाँ से कितना आप अपना ग्रामेटिकल पोर्शन आप सोल्व कर पा रहे हो। आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आप किसी भी कॉमन एरर को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आप इस छोटे से सेंटेंसेस के अंदर आप एक बार देख सकते हो। इसमें क्या दे रखा? ही इज़ एन कितने होते हैं? ए, एन और द, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। और इन्हें और क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है डिटरमिनर्स। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू वोवल और कॉन्सोनेंट के इक्वल लगेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग लगते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा आर्टिकल हमने यूज़ किया हुआ? एन, क्योंकि इसके आगे कौन सा वर्ड है? इम्पेक्यूनियस है, तो नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद दे रखा है पर्सन क्या? व्यक्ति है। किसी भी पर्सन का नाम, कोई भी, ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसका नाम है, तो वो क्या है? वो नाउन है। तो पर्सन है इम्पेक्यूनियस। किसी भी नाउन की अगर कोई विशेषता है, उसको स्पेसिफाई करेगा, तो वो एडजेक्टिव होता है। मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर तीनों वर्ड्स लिख रखे हैं, एन और पर्सन, तीनों लिख रखे हैं। ही इज़ एन इम्पेक्यूनियस पर्सन, यानी कि वो एक कैसा इंसान है? वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है, यानी कि ही इज़ विदाउट मनी। उसके पास ही इज़ मतलब उसके पास जो है पैसा नहीं है, या फिर उसके पास इतना अमाउंट जो है उसके पास अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ही इज़ एन इम्पेक्यूनियस पर्सन। तो इम्पेक्यूनियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसको दिखाएगा? नाउन्स को स्पेसिफाई करेगा। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है समझ आया होगा। अब चलो, अब हम इसके कुछ
सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनियम्स क्या होगा, वही भाई इसके सिमिलर कौन सा क्या वर्ड है, आपको वो भी तो पता होना चाहिए ना कि हम इसके सिमिलर कौन सा वर्ड ले सकते हैं। एक वर्ड यहाँ दे रखा है, वो क्या है, डेस्टिट्यूट। क्या दे रखा है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है, आप इसको ना थोड़ा ये देखो, एक मिनट, हाँ जी, ये क्या वर्ड दे रखा है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कोई, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास मतलब अपने लिए या फिर वही उसके पास इतना पैसा नहीं, या फिर किसी भी चीज़ से उसके पास लैक है, किसी भी चीज़ की उसके पास कमी है। स्पेशली ये किसके लिए यूज़ है, फाइनेंशियली अगर कोई पर्सन वीक है या फिर उसके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए डेस्टिट्यूट वर्ड जो हम यूज़ करेंगे। और उसी के सिमिलर एक और वर्ड मैंने दे रखा, वो है इंडिजेंट। ये क्या वर्ड दे रखा, इंडिजेंट। यानी कि डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट ये दोनों के दोनों किसके सिनोनियम है, ये हो जाएंगे सिनोनियम इम्पेक्यूनियस के। और सिनोनियम, ये दोनों इसके सिनोनियम हो गए। और ये वर्ड है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके पास मनी नहीं है अवेलेबल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पेक्यूनियस। ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो ये किसी ना किसी पर्सन की जो है आपको क्वालिटी बताएगा। इसका एंटोनियम दे रखा है एक, या अगर आप किसी भी वर्ड का सिनोनियम करोगे तो आपको उसका एंटोनियम भी तो पता होना चाहिए। तो ये इसका, अब इसका सबको पता है, रिच। रिच का अपोजिट हम क्या पढ़ते हैं, पुअर। तो इसका एक सिनोनियम क्या हो सकता है, इम्पेक्यूनियस का एक सिनोनियम पुअर भी हो सकता है। यानी कि आप थर्ड वर्ड इसका ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट स्लाइड से आपको ये नहीं देखना कि आपकी स्लाइड के ऊपर केवल एक ही क्वेश्चन है, नो। आपने फर्स्ट स्लाइड से 3 क्वेश्चंस जो आपने यहाँ से कवर अप किए हैं, इम्पेक्यूनियस, सेकंड है डेस्टिट्यूट, और थर्ड दे रखा इंडिजेंट, फोर्थ वर्ड है आपका रिच, जो कि आपके लिए मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप रिच वर्ड हम कभी से भी पढ़ते आ रहे हैं। चलो ठीक है, इसका एंटोनियम है, बट एक सिंपली किसी भी वर्ड को जब आप याद करते हो ना, तो उसका एक आपको सिंपल मीनिंग आपको पता होना चाहिए जो आपने कभी सुन रखा हो, और इसका 2-4 आपको मीनिंग आपको ऐसे पता होना चाहिए जो आपने नहीं सुने हो। तो डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट वर्ड भी हमने पहले सुना हुआ होता है। नॉर्मली आप तैयारी करते हो, आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं से, आपने वो क्या पढ़ी होगी, तो आपने डेस्टिट्यूट वर्ड जो है नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। तो अब देखते हैं इम्पेक्यूनियस, डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट, रिच। एंटोनियम, अब इसका एक एंटोनियम और होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक वर्ड होता है अफ्लुएंट। ये क्या होता है, अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, इसका अफ्लुएंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास अवेलेबल अमाउंट है, यानी कि मतलब उसके पास कंप्लीट ज़्यादा, मतलब ये होता है ना कि भाई एक तो इंसान के पास अवेलेबल अमाउंट हो, ठीक है। और अफ्लुएंट एक ऐसा पर्सन होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है धनी। इसका मतलब क्या होता है, धनी। यानी कि वो रिच है और मतलब उसके पास अमाउंट अवेलेबल है अच्छा खासा, अच्छे से ढंग से, यानी कि जिसे हम रिच बोलेंगे और उसे क्या बोलते हैं, अफ्लुएंट। और ये पर्सन के लिए यूज़ होगा। और ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव, क्योंकि रिच क्या है, रिच भी एक एडजेक्टिव है, डेस्टिट्यूट भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपको एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है, जब आप वोकैबुलरी पढ़ते हो तो किसी भी वर्ड, अगर कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनियम भी एडजेक्टिव ही बनेगा, और उसका एंटोनियम भी क्या बनेगा, एडजेक्टिव ही बनेगा। तो इम्पेक्यूअस, आई होप आपको ये वर्ड जो है अच्छे से समझ आया हो। और इसका एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। आप देखो यहाँ, सम फॉर्मरली, क्या होता है, फॉर्मर, आपने सुना होगा। फॉर्मर क्या होता है, फॉर्मर होता है जो आपके, मतलब ये आपने सुना होगा ना, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं जो पहले हो, यानी कि भूतपूर्व जिन्हें बोलते हैं। हिंदी मीनिंग इसका क्या आएगा, भूतपूर्व, यानी कि जो पहले थे वो। द फॉर्मरली रिच पीपल हैव बिकम इम्पेक्यूनियस बिकम ऑफ बिकॉज ऑफ द, यहाँ क्या दे रखा है, रियल एस्टेट मार्केट। आपने सुना होगा रियल एस्टेट मार्केट्स, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। शेयर मार्केट्स होती क्या है बेसिकली, आपने सुना भी हो कि भाई एक तरीके से ये लगा लो कि भाई ये एक जुआ टाइप होगा। शेयर मार्केट होती क्या है, शेयर मार्केट्स ये है आपको वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, लेकिन ये हमेशा क्या होती है, शेयर मार्केट्स हमेशा अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन मार्केट्स मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप अगर वहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। और कभी कभी ये इतना आपकी लाइफ के ऊपर या फिर आपके ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है कि वो आपको मतलब एकदम डुबा ही देती है, ठीक है। तो भाई शेयर मार्केट्स के अगर फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं।
ओके। तो शेयर मार्केट्स यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है कि भाई फॉर्मरली रिच पीपल, सम फॉर्मरली मतलब इन्होंने बोला कि कुछ पीपल ऐसे जो पहले अमीर हुआ करते थे, किसी के बारे में बोल रहा है। हैव बिकम, बिकम का मतलब क्या होगा? बिकम कोई भी चीज़ हो जाना, कोई भी चीज़ हो जाना। जैसे बोलते हैं ना, बुलवाते हैं कि हाँ बट आई वॉन्ट टू बिकम एन, मतलब जो भी बनना चाहता है या फिर होना किसी भी चीज़ का, वो बिकम दिखाएगा। सम फॉर्मरली रिच पीपल हैव बिकम इम्पेक्यूनियस बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट की वजह से हमने काफ़ी सारे पर्सन्स ऐसे देखे हैं जो पहले अमीर हुआ करते थे लेकिन अब वे इम्पेक्यूनियस हो गए हैं। तो अगर आपको कभी भी ये हो ना कि भैया थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज को भी सुधारो, आप नॉर्मली यूज़ करो, आप कोशिश करो कि आप वर्ड्स को बोल पा रहे हैं, आप बार बार उनको रिपीट कर पा रहे हैं, तभी वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट होंगे। तो भाई जहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं पुअर है, डेस्टिट्यूट है, वहाँ पर एक वर्ड और आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो, इम्पेक्यूनियस। सो आई होप आपको ये वर्ड समझ आएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ मैंने ये दे रखा है इम्पेक्यूनियस, ठीक है। आप लास्ट में जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब एक इसका ब्रीफ रिवीजन लेके चलेंगे, तब हम इन स्लाइड्स की हेल्प से आगे करेंगे। चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमें जो स्लाइड पे दे रखा है वो है इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट मीनिंग क्या होगा? इनग्रेशिएट यहाँ लिख देते हैं इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट। अब ये एक वर्ड है, इसके साथ मैंने मतलब ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हुए हैं। तो मैंने एक स्लाइड्स आपको नॉर्मली लगा रखी है और एक मैंने अपनी हैंड रिटन नोट्स की दे रखी है, तो आप ये देख सकते हैं। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट मतलब पहले तो आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? ये है एक वर्ब। मैंने आपको जब क्लास ली थी कल, तब मैंने आपको बताया था जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं या एक्शन बोलते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? काम। यानी कि इनग्रेशिएट क्या है? वर्ब है। तो अगर ये वर्ब है तो इसकी कुछ सेकंड फॉर्म भी होंगी, इसकी कोई थर्ड फॉर्म भी होंगी। तो अगर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसके लास्ट में डी लग जाएगा, इनग्रेशिएटेड। इनग्रेशिएटेड आपको ये वर्ड्स जो है बोल के दे, एटलीस्ट आप एक वर्ड को 3 से 4 बार रिपीट करके देखो, मतलब डेफिनेटली वो आपके माइंड में फिट होगा ही होगा। और आपको लगातार इनकी रिविजन्स करते रहना है। एंड आई सजेस्ट यू कि आप इन सब के आप नोट्स बना के साथ साथ चलें। तो चलिए कम बैक टू द आवर पॉइंट। तो देखते हैं इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट क्या एक वर्ब है और इनग्रेशिएट का मतलब क्या होता है? मैंने इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ साथ के साथ, किसी का फेवर पाने के लिए। मतलब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, मतलब नॉर्मली इंसान वैसा होता नहीं है जैसा वो दिखाता है। आपने कभी देखा होगा कई पर्सन्स होते हैं कि वो एक्चुअल में वैसे हैं नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वे अपने कलर ही पलट लेते हैं। ठीक है। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट का मीनिंग क्या होगा? इनग्रेशिएट का मीनिंग होता है जब कोई पर्सन या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन है भाई, वो अपना मतलब दूसरे इंसान का फेवर, किसी और का फेवर पाने के लिए मतलब अपने बिहेवियर में इतना चेंज कर लेगा ना वो कि भाई हाँ सामने वाले को लगेगा तो इतना ही अच्छा है, इतना ही सही है। मतलब आप अपने बिहेवियर को सिर्फ किसी का फेवर पाने के लिए या किसी भी और वजह से, लेकिन खुद के सेल्फिश मोटिव से जब आप अपने बिहेवियर को एकदम से चेंज कर लेते हैं ना, तब क्या होता है उसे क्या बोल लेंगे हम हिंदी में, मतलब इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग उसे बोलते हैं इनग्रेशिएट। यानी कि अ पर्सन मतलब जो अपने आप को किसी दूसरे का फेवर पाने के लिए अपने आप को चेंज कर ले, बस उसकी ट्राई करे। ठीक है। तो मैंने इसका एक मीनिंग भी लिख रखा है, टू मेक समवन लाइक यू। टू मेक का मतलब क्या होता है? मेक का मतलब होता है बनाना। मेक एक वर्ब है। टू मेक का मतलब क्या होगा? किसी को मतलब बनाना। टू मेक समवन लाइक यू, समवन यानी कि कोई और है जो आपको लाइक करे। टू मेक समवन लाइक यू, यहाँ लाइक का मतलब ये नहीं है कहीं आप ये लेके चलो कि ही इज़ लाइक मी, मतलब वो मेरे जैसा दिखता है। नो, यहाँ पे लाइक का मतलब वो नहीं है। यहाँ लाइक का मतलब है टू मेक समवन लाइक यू, किसी और को बनाना। मेक का मतलब ये ही नहीं होता कि आप कोई चीज़ बना रहे हो तो होगा, नहीं। किसी पर्सन को जब आप उसके अंदर आप ये देखो ना कि भाई आपके बारे में वो ऐसा सोचे, तब भी वो मेक होता है। एक वर्ड होता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बता ही देती हूँ। देखिए एक वर्ड होता है ही, वर्ड नहीं सेंटेंस ही बता देती हूँ आपको। क्या हो गया? हाँ, ही मेक्स मी लाफ। ही मेक्स मी लाफ, कोई ही है और वो क्या कर रहा है? ही मेक्स मी लाफ। उसने मेरे को मतलब हंसाने की कोशिश करी, मतलब उसकी हरकत ऐसी थी कि जिससे मेरे को हंसी आ जाए। तो किसी भी काम को मतलब, और हम क्या बोलते हैं,
कभी आपने सुना भी होगा, कभी यूज़ भी किया होगा ये वर्ड। कोई मतलब आपसे ज़्यादा ही मतलब कभी किसी से भाई मैंने बोला मैं कर लेती हूँ कभी कभी, ठीक है, तो बोलते हैं कि डोंट, एक सेकेंड, हाँ, डोंट मेक मी फूल, डोंट मेक मी फूल। कोई बात होगी भाई ऐसे ही कैसे भी को हो सकती है कि भाई मेरे को पता है लेकिन वो सामने वाला बोल ही रहा है भाई कुछ और, मतलब वो कोशिश करा कि वो मेरे को बस एवं ही बस चला दे, जो भी वो बोल रहा है मैं उसका मान लूँ, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं ना। मेरे को जब सच्चाई पता है तो मैं क्यों मानूंगी। तो मैंने उसको बोला कि भाई रुक जा डोंट मेक मी फूल, कि भाई मेरे को पता है और आप फिर भी मेरे को बार बार एम ही बनाई जा रहे हो। सो मतलब डोंट मेक मी फूल के भी आप मेरे को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे आपको लाइक का मीनिंग ये नहीं लेके जाना कि वो मेरे जैसा है, नो नहीं, आपको यहाँ क्या देखना है, टू मेक समवन लाइक यू, कि कोई और आपको जो है ना पसंद करे, बाय प्रेजिंग, प्रेज करना तो पता होगा ना, तारीफ़ करना, क्या करना, तारीफ़ करना, और प्रेज, ये मैंने बीच में प्रेजिंग और इसके बीच में स्लैश दे रखा है, यानी कि ये है ये और की तरह यूज़ हो इसीलिए दे रखा है मैंने प्रेजिंग, और ट्राइंग टू प्लीज़ देम, यानी कि आप किसी और के सामने ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपने मतलब कुछ किया ही नहीं है। तो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर मतलब अपनी जो रिस्पेक्ट आप बढ़वाने के लिए दूसरों की नज़रों में आप मतलब ऐसा कोई भी काम करते हो, ऐसी कोई भी हरकतें करते हो, तब क्या होगा, वो इनग्रेशिएट होगा। कई बार ही होता है, कभी घर में गेस्ट वगैरह आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मतलब ट्राई करते हैं ना बच्चे कि भाई अपने आप को अच्छा सा दिखाए कि भाई इनके ऊपर अच्छा इफेक्ट जाएगा। तो ऐसे कभी भी भाई फेक पर्सनैलिटी नहीं बनानी चाहिए। तो इसका सिनोनियम आप देख लो, टू ट्राई टू बी ग्रेट। एक चीज़ और याद रखना आप, इनग्रेशिएट जो वर्ड है, चलो ये वर्ब है लेकिन ये नॉर्मली जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए तो उसके अंदर यूज होगा टू ट्राई टू बी ग्रेट। इसका सिनोनियम है टू ट्राई टू बी ग्रेट, यानी कि अपने आप को महान बनाना, अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करना। इसका एंटोनियम दे रखा है टू एलिनेट। टू एलिनेट है, एलिनेट का मतलब क्या होगा, मतलब जो जैसा है, आपने देखा होगा। इनग्रेशिएट का मतलब क्या है, वो अपने आप को अच्छा बना रहा है, लेकिन कुछ एक पर्सन ऐसे होंगे मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, वे जैसे हैं, जैसे वे रियल में हैं, अपने आप को वे वैसा ही शो करते हैं दूसरों के सामने, मतलब उन्हें फेक पर्सनैलिटी पसंद नहीं है। तो ये क्या दे रखा है, टू एलिनेट, मतलब अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, ऐसे ही दिखाओ। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है, ही ट्राइड टू इनग्रेशिएट, ये देखो, ही ट्राइड टू इनग्रेशिएट, टू है और टू के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यही यहाँ से भी क्लैरिफाई हो रहा है कि ये जो वर्ड दे रखा है वो क्या है, वर्ब है। ही ट्राइड टू इनग्रेशिएट हिमसेल्फ, अपने आप को ज़्यादा महान बनाने की कोशिश करता है, विद द गर्ल्स पेरेंट्स बाय ऑलवेज बीइंग पोलाइट। ये क्या करे, कोई ही है भाई, लड़की वाले आए हुए हैं और उनके सामने वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। ही ट्राइड टू इनग्रेशिएट हिमसेल्फ विद द गर्ल्स पेरेंट्स बाय ऑलवेज बीइंग पोलाइट। वो मतलब अपने आप को इतना पोलाइट दिखा के लड़की के घर वालों के सामने अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश। आई होप ये आपको वर्ड समझ आएगा। तो लेट्स चलो दूसरी साइड पे चलते हैं। इनग्रेशिएट लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आ जाओ। अब एक वर्ड दे रखा है लग्जूरियंट। ये क्या दे रखा है, लग्जूरियंट। आपने एक वर्ड सुना होगा लग्जरी, सुना है कभी, लग्जरी वर्ड क्या होता है, लग्जरी का मीनिंग होता है मतलब कोई अगर लग्जरी वर्ड आप पर्सन के लिए यूज़ करोगे या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करो तो लग्जरी का मीनिंग होता है कि भाई आपके पास इतना मतलब इतना वो बोलते हैं ना कि भाई अच्छे से रहना, मतलब वो ज़्यादा ही पैसे वैसे ये ऐसे टाइप में। तो लग्जरी का मतलब है कि भी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई है, आप अच्छा मतलब अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे से आप मतलब रह सकते हो, हर चीज़ अवेलेबल है। तो वो क्या होता है, लग्जरी लाइफ। वो क्या होती है, लग्जरी लाइफ।
ठीक है, तो वो क्या होगी, लग्जरी लाइफ। तो जो लग्जरी वर्ड है इसका मतलब होता है कि भाई आपके पास खूब अच्छा खासा अच्छे से अमाउंट अवेलेबल है आपके पास और आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये वर्ड क्या दे रखा है, ये दे रखा है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है, मैंने इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा है, ये है उपजाऊ। यानी कि लग्जूरियंट जो वर्ड है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लग्जूरियंट वर्ड यूज़ किया जाएगा जो आपकी जो ये लैंड होती है ना, जहाँ पे आप खेती करते हो, फार्मिंग करते हो, फील्डिंग ये सब करते हो, तो लग्जूरियंट वर्ड होगा उस ज़मीन के लिए यूज़ होगा, उस भूमि के लिए यूज़ होगा जो क्या होती है, उपजाऊ होगी। तो लग्जूरियंट का मतलब क्या होगा, यहाँ देखो, ग्रोइंग थिकली, स्ट्रॉन्गली और वेरी फर्टाइल। कोई भी फर्टिलिटी क्या होगी, किसी भी खेत की फर्टिलिटी कैसी है, कितनी वो ज़मीन उपजाऊ है, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो लग्जूरियंट का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन के लिए आप उस वर्ड को यूज़ कर रहे हो जो बहुत अच्छी फर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, लग्जूरियंट वर्ड है जो आप यूज़ करोगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है। द लग्जूरियंट फार्मलैंड, इसका एग्जाम्पल है द लग्जूरियंट फार्मलैंड प्रोवाइड्स एन अबंडेंट। ये क्या वर्ड दे रखा है, अबंडेंट। अब एक वर्ड देखो, अबंडेंट। अबंडेंट का क्या मतलब होता है, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता। अबेंडेंट का क्या मतलब होता है, प्रचुरता। यानी कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हर चीज़ की मतलब जो उसकी क्वांटिटी है वो अच्छे से है, ठीक है, वो क्या है उसके अंदर अच्छे से है। तो जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं कि भाई प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना चाहिए, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पल्सीज़ के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, पल्सीज़ के अंदर। और उससे भी ज़्यादा जैसे सोयाबीन्स हो गई, ये इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो क्या होगा, पल्सीज़ आर अबेंडेंट। पल्सीज आर, एक सेकेंड, pulses have an abundant amount of क्या होगा, किस चीज़ के लिए है, प्रोटीन्स के लिए। तो पल्सीज के अंदर जो है प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा जो है पाया जाता है। तो अबेंडेंट का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ की प्रचुर मात्रा होना वो अबेंडेंट होगा। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है उसके अंदर वो जो गुण है, वो जो क्वांटिटी है वो अच्छे से उसके अंदर भरी हुई है, तो वो उसके लिए क्या यूज़ होगा, अबेंडेंट होगा। अबेंडेंट अमाउंट ऑफ फूड टू क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ फूड। द लग्जूरियंट फार्मलैंड प्रोवाइड्स एन अबेंडेंट अमाउंट ऑफ फूड। यानी कि एक ऐसी ज़मीन जिसके अंदर फर्टिलिटी ज़्यादा है, तो वो एक अच्छा अमाउंट जो आपको है प्रोवाइड करेगी, किस चीज़ का, फूड का। यानी कि ग्रेन्स आप खेतों में जो भी उगाओगे वो आपको अच्छे से आपको प्रोवाइड करवाएगी। इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं हम। हाँ जी, यहाँ देखिए ये सिनोनियम दे रखा है, इसका एक सिनोनियम क्या है, लेविश। आपने देखा होगा लेविश वर्ड अगर आप किसी भी पर्सन के लिए यूज़ करोगे, किसी भी इवेंट के लिए यूज़ करोगे, तो लेविश का मतलब क्या होगा कि आपने मतलब वहाँ पर अच्छे से आपने पैसा लगा रखा है, अच्छे से आपने वहाँ अमाउंट खर्च कर रखा है, किसी भी चीज़ का भरा हुआ हो ना, वो होगा लेविश। आपने वेडिंग्स के लिए यूज होता है कि जैसे बॉलीवुड स्टार्स है, बहुत अच्छी अच्छी वेडिंग्स करवाते हैं, तो क्या होगा, एक वर्ड यूज़ होता है लेविश वेडिंग। लेविश वेडिंग यानी कि एक ऐसी शादी जिसके अंदर मतलब अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से वहाँ डेकोरेशन है, वहाँ जो भी अमाउंट है वो बहुत अच्छे से जो उन्होंने खर्च कर रखा है। तो लेविश का मतलब क्या होगा, भरा हुआ होना, अच्छे से अमाउंट जो है आप उसके ऊपर लगा रहे हो। इसके अलावा एक और वर्ड दे रखा है, लश। क्या वर्ड दे रखा है, लश। लश भी क्या होता है, लश का मीनिंग भी वही होता है, कोई भी है, कोई भी मतलब लश वर्ड। आपने देखा होगा कि मैंने बताया लेविश का मतलब होगा भरा हुआ, लश का मतलब होता है घना।
लश का मतलब होता है घना। लश का मतलब क्या होगा? घना। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो अच्छे से मतलब भरी हुई है। मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स। लश ग्रीन फॉरेस्ट्स यानी कि फॉरेस्ट क्या है? जंगल। लश ग्रीन फॉरेस्ट्स यानी कि ऐसे जंगल जो काफ़ी घने हैं और कैसे हैं? हरे हैं, हरे भरे जिन्हें बोलेंगे वे ऐसे जो है जंगल आपको दिखाई देंगे। तो लश ग्रीन फॉरेस्ट्स। आप इनको अच्छे से वर्ड्स को रिपीट करिए, साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। फिर दे रखा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होगा? प्रोडिगल अगर आप किसी भी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या बोलते हैं कि ही इज़ अ प्रोडिगल पर्सन। वो क्या है? एक प्रोडिगल पर्सन है, यानी कि एक ऐसा पर्सन है, मतलब अगर आप वो मतलब अच्छे से वो अमाउंट को, अपने जो पैसा अच्छे से उड़ाता है, अच्छे से यूज़ करता है। मतलब अगर कोई भी कहीं भी ज़रूरत है तो वो अच्छे से उस पैसे को लगाने में जो है वो मतलब कैपेबल है कि भाई अच्छे से वो अमाउंट को खर्च कर पाता है। तो ऐसा पर्सन हमें क्या बोलेंगे? मतलब प्रोडिगल का अगर आप एक मीनिंग लेके चलेंगे, अगर आप ये है कि भाई हिंदी मीनिंग जो है आपको इसका जानना है। ओ गॉड, मेरा उठ गया। लग्जूरियंट। आपने ये वर्ड देखा लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मीनिंग होता है कि भाई मतलब कोई भी एक ऐसी लैंड है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है आपको फूड का या फिर जो भी आपने वहाँ उगाया वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो ये लग्जूरियंट है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो उसमें ये मेरी कट हो गई थी, तो मैं अभी सेकेंड वीडियो बना रही हूँ जो इसमें ये इसके अंदर मैं ये थर्ड वर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। तो लग्जूरियंट का मीनिंग होता है कोई एक ऐसी ज़मीन जहाँ मतलब जो एक अच्छी सी आपको ग्रोइंग थिकली या फिर स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी जो आपको प्रोवाइड करवाएगी। मैंने जो लास्ट वर्ड ये करवाया था वो वर्ड था प्रोडिगल। क्या वर्ड था? प्रोडिगल। प्रोडिगल वर्ड जो है एक पर्सन के लिए यूज़ होता है, और प्रोडिगल पर्सन मतलब कैसा होगा? जो मतलब अच्छा जो पैसा खर्च करने वाला होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? खर्चीला। और प्रोडिगल का ही एक सिनोनियम होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट एक ऐसा पर्सन होगा जो मतलब अच्छा खासा अमाउंट जो है वो हमेशा जो है खर्च करता है, मतलब जो ज़्यादा खर्चीला है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडिगल। प्रोडिगल है। और दे रखा एक वर्ड दे रखा है इन्होंने, प्रोफ्यूज़। प्रोफ्यूज़। प्रोफ्यूज़ का मीनिंग क्या होगा? प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है टू स्पेंड प्रोफ्यूजली। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो मतलब अच्छे से मतलब भाई अमाउंट जितने की उसको ज़रूरत है बस अच्छे से वो खर्च करता है, कितना भी बोल दो उसको वो खर्च करेगा ही करेगा। यानी कि इन्वेस्ट करना हो किसी को भी, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दे रखा है, आई विल इन्वेस्ट प्रोफ्यूजली। आई विल इन्वेस्ट प्रोफ्यूजली मतलब मैं अच्छे से जो है इन्वेस्टमेंट अगर मेरे को करनी होगी तो मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करूँगी। तो आपको ये वर्ड जो है ये इसके किसके लिए यूज़ होगा? स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि ये प्रोफ्यूजली वर्ड हम यूज़ कर लेंगे। तो लग्जूरियंट का मतलब क्या होगा? लग्जूरियंट का मतलब एक ऐसी लैंड जो मतलब अच्छे से उपजाऊ है, अच्छे से जो आप जो है फर्टिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो वो कौन सा वर्ड यूज़ होगा? लग्जूरियंट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये दे रखा लग्जूरियंट, मैंने वर्ड दे रखा है, इसे हम लास्ट में जब हमारी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी तब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए एक वर्ड और दे रखा है प्लेसिड। क्या दे रखा है? प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होगा? प्लेसिड आपने मतलब देखा होगा कि कुछ मतलब ऐसे दो टाइप के पर्सन होते हैं भाई, ठीक है। कई मतलब ऐसे होंगे जो मतलब हमेशा हा हुल्ला, हमेशा कुछ भी कोई भी बात हो हमेशा बोलते रहेंगे, ज़्यादा चिक चिक करना, कुछ ज़्यादा ऐसे होंगे। कई लेडीज़ होती हैं भाई, फीमेल्स में होता है, कोई भी बात होगी कुछ भी होगी रोना धोना स्टार्ट, कुछ भी हो कोई भी बात हो रोना स्टार्ट, ये हो गया। कई पर्सन ऐसे होते हैं मतलब जो भाई आराम से रहेंगे, शांत रहेंगे, तो वो क्या होंगे? प्लेसिड। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो मतलब प्लेसिड है, यानी कि वो उसका जो नेचर है, उसका बिहेवियर है, वो एक ऐसा बिहेवियर है कि भाई वो बहुत पीसफुल रहता है, ठीक है। ज़्यादा कोई मतलब ये नहीं कि भाई ज़्यादा ही हंसना रोना या ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक ऐसा पर्सन जो हमेशा पीसफुल रहता है, हमेशा काम रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लेसिड। और ये क्या था, जैसे मैंने का एग्जांपल भी लिख रखा है, शी वॉज अ वेरी प्लेसिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली एवर क्राइड। इसमें देखते हैं, ये दे रखा है, शी वॉज अ वेरी प्लेसिड चाइल्ड।
शी वॉज अ वेरी प्लेसिड चाइल्ड, वो एक बहुत ही पीसफुल यानी कि शांत बच्ची है। हु स्लेप्ट। अब ये देखो, कल मैंने आपको टेंसेस करवाए थे, मैंने आपको बताया था भाई फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ये यूज़ होगी। तो ये वर्ब की जो स्लीप की जो सेकंड फॉर्म होगी ना, स्लीप मतलब होता है सोना, और स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या दे रखी है, स्लेप्ट। ये क्या दे रखी है, स्लेप्ट, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। और अगर आप ऊपर देखोगे तो वहाँ भी क्या लगा हुआ है, वॉज। तो वॉज लगने से आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये क्या है, ये पास्ट की बात कर रहा है। शी वॉज अ वेरी प्लेसिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट, वो पूरी रात सोई। एंड हार्डली एवर क्राइड, हार्डली, स्कार्सली, ये कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या क्या होते हैं, इनका खुद में ही क्या होता है, नेगेटिव सेंस। इनका क्या होता है, नेगेटिव सेंस। तो ये जो हार्डली दे रखा है ना, हार्डली प्लस आप ये और ध्यान रखना कि हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, एवर। हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, एवर। तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, शी वॉज अ वेरी प्लेसिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली एवर क्राइड, कि वो थोड़ा बहुत ही रोई होगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ये क्या दे रखा है, वो थोड़ा बहुत ही रोई होगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, कि वो अच्छे से पूरी रात जो है सोई थी। तो प्लेसिड का मतलब क्या होता है, पीसफुल होगा, काम होगा। अभी इसका सिनोनियम दे रखा है, जैसे शीरीन, क्या दे रखा है, शीरीन। शीरीन, शीरीन प्लेसेस होते हैं, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत शांति है, अच्छे से आप वहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हो। आपने देखा होगा शिमला जाते हैं, कहीं दूर जैसे जाते हैं पहाड़ों में, तो वहाँ वो कैसे प्लेसेस होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है शीरीन प्लेसेस। कैसे बोला जाता है, शीरीन प्लेसेस। एक ऐसे प्लेसेस मतलब जहाँ पर शांति है, जो अच्छे से मतलब ये है कि वहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो कौन से प्लेसेस होंगे, शीरीन प्लेसेस होंगे। और इसी का एक और सिनोनियम दे रहा है क्या, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल भी कैसा होगा, पीसफुल, जिसका मीनिंग आएगा, यानी कि इसके दो सिनोनियम से हमने दे रखे हैं, शीरीन हो गया, ट्रैंक्विल हो गया। अपोजिट इसका एंटोनियम बन जाएगा, वे सारी चीज़ें जो ज़्यादा ही आपको शोर शराबा हो, ज़्यादा ही आपको इरीटेट करने वाले हो, वो सब इसके एंटोनियम जो है बन जाएंगे। इसका एक वर्ड देगा मैंने, सीरीन प्लेसेस, यानी कि शांत जगह। शी वॉज अ वेरी प्लेसिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली एवर क्राइड, वो शायद ही रोई होगी। एक एग्जांपल आप अपने लिए भी बना सकते हो, अपने लिए भी बता सकते हो कि भी आप किस टाइप के बच्चे थे, हमेशा रोने वाले या फिर ज़्यादा हंसने वाले। कोई भी आप मतलब वर्ड्स को यूज़ करना, और जितना हो सके आप इनसे जो है आप सेंटेंसेस बना के देखना। जब आप खुद से सेंटेंसेस बनाओगे, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा। तो चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। प्लेसिड। अब देखिए पोल्ट्री, ये क्या दे रखा है, पोल्ट्री। पोल्ट्री अमाउंट होता है। पोल्ट्री वर्ड स्पेशली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पोल्ट्री वर्ड यूज़ किया जाता है, पोल्ट्री का मीनिंग होता है। और सबसे पहले तो आपको ये देखना कि भाई हाँ ये वर्ड है क्या, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। पोल्ट्री का मतलब होता है, पोल्ट्री का मीनिंग होता है मतलब बहुत छोटा, बहुत स्मॉल अमाउंट किसी भी चीज़ का। कैसा अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट किसी भी चीज़ का, तो उसे क्या बोलते हैं, पोल्ट्री। पोल्ट्री मनी होती है। पोल्ट्री मनी मतलब आपको बहुत ही कम जो है अमाउंट जो है आपको उस चीज़ का मिला है, तो उसे क्या बोलेंगे, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री एक एडजेक्टिव है, और पोल्ट्री का मीनिंग होता है बहुत कम अमाउंट। इसी तरह यहाँ मैंने दे रखा है, इसके जो सिनोनियम्स हैं आप ये देख सकते हो, इसी की तरह यूज़ होता है। जैसे कि होगा पेटी, मैंने ये दे रखा है ना, पेटी, पेटी। और इसके अलावा दे रखा है एक वर्ड और, वर्दलेस, मतलब कोई भी चीज़ इतने कम अमाउंट में कि वो वर्दी ही नहीं करती, कि वो वर्दी ही नहीं करती, यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब आपको उसको कंसीडर ही नहीं करोगे कि हाँ भाई ये भी कोई अमाउंट है। मान लो अगर आपको कहीं पे भी ज़रूरत है, आपको 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आप अगर आपको हेल्प चाहिए कि भाई आप किसी भी अपने फ्रेंड को बोल दो, कोई भी आपका रिलेटिव, आप उसको बोल दें कि भाई मेरे को 1000 रुपीज़ की जो है अर्जेंट नीड है, लेकिन वो आपको क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास 1000 रुपीज़ तो है नहीं। वो आपको मतलब इतना माइनर सा अमाउंट आपको बताए, 100 बताए, 50 बताए, या फिर 50 से कम भी बताए, तो वो कैसा अमाउंट है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि दिस इज़ नॉट वर्दी फॉर मी,
तो वो कैसा अमाउंट आपको दे रहे हैं, वो आपको एक पोल्ट्री अमाउंट जो है आपको दे रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम, मतलब जितनी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत कम अमाउंट जो है आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो पोल्ट्री का मीनिंग क्या होगा, किसी भी चीज़ का इतना अमाउंट होना जो बहुत ही कम है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो कैसा होगा, पोल्ट्री होगा। पेटी हो गया, वर्थलेस होगा, वो इसके सिनोनिम्स हो गए जो इसके साथ यूज़ कर देंगे। इसके सिनोनिम्स चलो हम देख लेते हैं एक बार। माइनर, माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब होता है छोटा, इतना कम, ये हो गया। अब देखो कंसीडर, कंसीडर सबसे पहले तो ये देखना है आपको, एक वर्ड होता है कंसीडर। कंसीडर का मतलब क्या होगा, कंसीडर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को, ये है कि आप उसको कंसीडर कर रहे हो, आप उसको मान रहे हो कि हाँ भाई कुछ है, और अगर किसी भी वर्ड के साथ में लग जाए इन, अगर किसी भी वर्ड के साथ में क्या लग जाए इन, तो इन अपने आप में क्या देता है, एक नेगेटिव सेंस जो है आपको प्रोवाइड करवाता है, नेगेटिव सेंस जो है आपको इन देता है। तो कंसीडरेबल का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को कंसीडर करते हो, कि आप उस चीज़ को कंसीडर करते हो, लेकिन जब आपने इसके साथ में इन लगा दिया तो वो कंसीडर करने के लायक नहीं है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या बनेंगे, पोल्ट्री के, माइनर हो गया बहुत कम, इनकंसीडरेबल यानी कि आप उसको कंसीडर नहीं करते, स्लाइट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर दे रखा है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट किसी भी चीज़ का इतना अमाउंट है ना जो कि सिग्निफिकेंट है, कोई भी चीज़ ऐसी है भाई हाँ सफिशिएंट है, सिग्निफिकेंट है, यानी कि उसके साथ काम चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी वर्ड के साथ में अगर लग जाए इन, तो वो कैसी सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि फ़ायदेमंद नहीं है। सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या होगा, फ़ायदेमंद, लेकिन अगर उसके साथ इन लग गया तो वो क्या होगा, जो फ़ायदेमंद नहीं है। इसका अपोजिट आप देख सकते हो, सुपीरियर होगा, सुपीरियर यानी कि सुपीरियर तो होगा ही महान, तो ये इसका एंटोनियम बन जाएगा। फिर मेजर होगा, बिग होगा, कई बार इसका जो एंटोनियम है वो बिग भी ले लेते हैं। तो आई होप ये आपको वर्ड समझ आया होगा। चलो हम इसका एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी ऑफर्ड हिम, कोई कंपनी है और वो कोई पर्सन है, उसको वो अमाउंट जो है ऑफ़र कर रही है। द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पोल्ट्री सम, सम क्या है, सम क्या होगा, मतलब वो उसको उतना अमाउंट जो है दे रही है। सम क्या होगा, ये एक नाउन है, सम क्या है, नाउन है। और अगर किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करेगा, फिर उसको क्लैरिफाई करेगा, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव, यानी कि पोल्ट्री जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगा, पोल्ट्री की पार्ट ऑफ स्पीच बनेगी कि ये एक एडजेक्टिव है। विच ही रिफ्यूज्ड, द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पोल्ट्री सम, यानी कि जो कंपनी है उसको वो बहुत ही कम अमाउंट जो है ऑफ़र कर रही थी, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना, भाई इतने से काम में, इतने से पैसे मेरा काम नहीं चलेगा, उसने उसको मना कर दिया। आपने देखा होगा कि कंपनीज़ में ये है अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने अकाउंट्स भी बनाए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, एसेट्स अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स के अकाउंट्स बनेंगे। तो ये है, तो उनमें एक अलग बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट, यानी कि एक जो आपका जो बिज़नेस है उसके अंदर आप कितनी आपकी इनकम हो रही है, कितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारा अमाउंट आप उस अकाउंट के अंदर लिखते हो। तो उसके अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एक पेटी कैश अकाउंट होता है, पेटी कैश अकाउंट। यानी कि भाई कंपनी है इतनी बड़ी, हर चीज़ का हिसाब रखते हो, तो क्या छोटे मोटे खर्चे तो होते ही होंगे। इवन अगर आप किसी कंपनी के अंदर अगर आप पेंसिल भी यूज़ करते हो, पेन भी यूज़ करते हो, तो ये थोड़ी है कि आप उसको उठाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे, जाके यहाँ लिखोगे वहाँ नहीं। उसके लिए एक अलग से कंपनी जो है, एक खाता बिजनेस में जो है बना लिया जाता है, जो मतलब आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए वो मतलब काम करेगा कि आपने कोई भी खर्चा किया तो उसके अंदर लिखा जाएगा। तो ये लिख रखा है एक मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, एक है पेटी कैश अकाउंट। तो एक ऐसा अकाउंट मतलब बहुत छोटे मोटे खर्चों के लिए जो आपने एक अकाउंट बनाया वो होगा पेटी कैश अकाउंट। तो आई होप आप सबको ये वर्ड समझ आया होगा। तो लेट्स कम टू न्यू स्लाइड, पोल्ट्री लास्ट में करेंगे, ठीक है। प्रीक्लूड, ये क्या दे रखा है, प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का मतलब क्या होगा, प्रीक्लूड, प्रीक्लूड, प्रीक्लूड। आप ये देखो सबसे पहले जो ये प्रीक्लूड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है वर्ब, यानी कि ये कोई काम है, कोई एक्शन है, तभी तो ये कोई एक्शन है। अब देखो प्रीक्लूड का मतलब होता है कि आप सिचुएशंस को इतना ज़्यादा आप उनको वर्स्ट बना दो कि कोई भी चीज़ उनसे बनना जो है इम्पॉसिबल हो जाए। यानी कि
आपने कुछ काम ऐसे किए, मतलब या फिर आपने गलती से हो गया, कैसे भी हो गया, लेकिन आप उनको ठीक कर दें, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। मतलब कोई भी किसी भी काम को इम्पॉसिबल बनाना, यानी कि आप उसको अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे या फिर उसको नहीं कर पाओगे, तो वो क्या होगा, प्रीक्लूड उसके अंदर प्रीक्लूड के अंदर जो है वो यूज़ किया जाएगा। हाँ जी, प्रीक्लूड ये क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ इसका मैंने मीनिंग दे रखा, टू मेक इम्पॉसिबल, किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल बनाना प्रीक्लूड होगा। इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे कोई एक स्टूडेंट है भाई, उसका 12th का एग्ज़ाम्स हुआ है, मतलब लेकिन जो उसने जो स्कोर किया है, उसने स्कोर 50% से भी बहुत कम किया है। तो भाई मैंने बोला उसको कि भाई तूने मतलब आपने जो है ना, ये जो सिचुएशन है ना अपने लिए, वो आपने प्रीक्लूड बना दिया। तो उसने बोला क्यों भाई, मैंने मतलब ऐसे क्या कर दिया। तो मैंने बोला कि देखो, अगर आपके मार्क्स जो है 50% से भी कम है या फिर आपके 60% तक अगर आपके मार्क्स है, तो मतलब आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल नहीं हो, आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो उसने क्या कर दिया, उसने जो अपने लिए जो एडमिशन वाली जो प्रॉब्लम है, उसने एक ऐसी बना दी कि भाई उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो अच्छे से एडमिशन ले पाए। तो इसका एक एग्जाम्पल है अ लो सेट स्कोर, यानी कि उसने जो स्कोर किया है, अ लो सेट स्कोर में प्रीक्लूड योर एक्सेप्टेंस टू दैट कॉलेज, यानी कि जो आपने इतना कम स्कोर जो लिया है ना, वो आपके लिए क्या करेगा, में प्रीक्लूड योर एक्सेप्टेंस, यानी कि आप कॉलेज में एडमिशन ले सको इस कॉलेज में, ये आपकी जो चांसेज है उनको कम कर देगा। तो इसका सिनोनियम दे रखा है, आप इसके सिनोनियम देखते हैं। इसके सिनोनियम है प्रिवेंट। क्या दे रखा है, प्रिवेंट। ये जो प्रिवेंट है, प्रिवेंट के साथ आता है फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फ्रॉम। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना। के जैसे दे रखा है ही प्रिवेंट फ्रॉम, ही इज़ प्रिवेंट फ्रॉम मी टू गोइंग देयर, ही प्रिवेंट फ्रॉम मी टू गोइंग देयर, यानी कि उसने मेरे को मना किया है कि भाई आप वहाँ ना जाओ। तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा। और प्रिवेंट का मीनिंग प्रिवेंट फ्रॉम का मीनिंग होता है किसी को भी रोकना, कोई भी काम करने से, कहीं जाने से, कहीं आने से। तो वो क्या होगा, प्रिवेंट होगा, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, फ्रॉम। इसके साथ एक और दे रखा है बार। बार का मतलब क्या होगा, बार का मतलब होता है रुकावट होना। किसी भी चीज़, किसी भी काम के अंदर जब आप रुकावट करते हो तो वो क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम। बार किस लिए यूज़ होगा, बार का मतलब होगा रुकावट। अगर कोई भी काम ऐसा जो आपको कोई भी काम करने में अगर रुकावट पैदा करेगा तो वो क्या होगा, बार। तो इसका सिनोनियम होंगे इसके दो, प्रिवेंट और बार। प्रिवेंट के साथ में वर्ब कौन सी, प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ होगी, फ्रॉम। इसका एंटोनियम होगा टू एड और प्रमोट। कोई भी अगर आप काम करने के लिए आप प्रमोट करते हो तो वो क्या होगा, उसका एंटोनियम बनेगा प्रीक्लूड का मतलब है कोई भी चीज़ जो आप इम्पॉसिबल करते हो। एंटोनियम होगा इसका प्रमोट करना, किसी भी चीज़ को ऐड करना। प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल बनाना प्रीक्लूड होगा। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रेज। क्या वर्ड है, रेज। आपने इरेज़र वर्ड तो सुना होगा ना, इरेज। ये क्या है, इरेज़र, ठीक है। इरेज़र क्या होगा, किसी भी चीज़ को मिटाना। देखो ये हमने इसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो कोई भी ऐसा काम जो आपको मतलब कंप्लीट, ये जो रेज वर्ड है ना, ये किस लिए यूज़ होगा, किसी भी चीज़ को मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, ख़त्म कर देना। तो रेज का जो मीनिंग दे रखा वो दे रखा है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना या फिर उसे पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर देना। तो वो क्या होगा, रेज करना, टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय अ सिटी और बिल्डिंग एक्सेट्रा। यानी कि एक डिज़ास्टर टाइप होगा, कोई एक ऐसी घटना जिसकी वजह से मतलब जो कंप्लीट मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे क्या होगा, अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप,
ये क्या होगा, कई बार इतने ज़्यादा इतने हैवी होंगे ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे कि बड़े से बड़े शहर तक वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। भूकंप हो, सुनामी हो, ये सारे एक ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो मतलब हमारी जो पीपल्स की जो लाइव्स है ना, उन्हें एकदम से बर्बाद कर देती है, उन्हें ख़त्म कर देती है। तो रेज़ का मतलब होता है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देना, अ सिटी और बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, उन्हें ख़त्म कर देना। इसका सिनोनियम्स इन्होंने दे रखा है डिमोलिश और रिड्यूस। डिमोलिश करना, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको डिमोलिश कर देना, यानी कि उस चीज़ को ख़त्म कर देना। डिमोलिश आर्टिकल, ठीक है, डिमोलिश आर्टिकल। आर्टिकल 370, जो आर्टिकल 370 है, जो किसके ऊपर अप्लाइड होता था, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कौन सा आर्टिकल जो है लागू होता था, वो था 370। लेकिन वो सरकार ने अब क्या कर दिया है, डिमोलिश जो है कर दिया है। द गवर्नमेंट, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। द गवर्नमेंट डिमोलिश्ड, ये एक वर्ब है, डिमोलिश्ड। द आर्टिकल 370, जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है, आर्टिकल 370 को डिमोलिश कर दिया। रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ के अमाउंट को, कोई भी चीज़ है उसके अमाउंट को जब आप उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे तो उसको बोलते हैं रिड्यूस करना। फिर दे रखा है, इसका एंटोनियम है टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन का मतलब है, कंस्ट्रक्शंस देखा होगा, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होगा तो उस चीज़ को बनाना। रीस्टोर करना, यानी कि उसको अच्छे से उसको स्टोर करके रखना, यानी कि वो ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो। तो टू कंस्ट्रक्ट करना और रीस्टोर करना। एटॉमिक, इसमें क्या एग्जांपल है, एटॉमिक वॉर विल रेज मिनी सिटीज़। जो एटॉमिक वॉर है, यानी कि जो परमाणु बम वगैरह है उनसे, जो एटॉमिक वॉर है उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक वॉर की वजह से होगा रेज मेनी सिटीज़, जो सिटीज़ है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी।